भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान की कथा सुन करके आनंदित हो जाता है, आनंद में मगन हो जाता है, और जो भगवान की कथा कहता है वो भी आनंद में मगन हो जाता है। ऐसे नहीं कह रहा हूं, प्रमाण के साथ कह रहा हूं। जब मां भगवान शंकर को कहती है कि अब मुझे भगवान की कथा सुनाओ, श्री राम कथा सुनाओ, तब गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मगन ध्यान रस दंड दोई, होने मन बाहिर की, मगन ध्यान रस दंड दोई। बिना भगवान की आनंद के भगवान की कथा कहीं ही नहीं जा सकती, कोई कहीं नहीं सकता। और बिना भगवान के प्रेम के, बिना भगवान के आनंद में डूबे कोई कथा सुन नहीं सकता, न कह सकता है न सुन सकता है। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करने जब बैठो तब पहले भगवान के आनंद में डूब जाओ, और भगवान के आनंद में डूबने के लिए आपको भगवान नाम संकीर्तन करना होगा। भगवान का जब नाम स्मरण करोगे तब भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है, भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि आनंद अपने आप अंदर से प्रकट होने लगेगा। वही आनंद जो होता है वही परमात्मा है। जब भगवान की कथा में हमें आनंद प्राप्त हो, जब भगवान के नाम स्मरण में हमें आनंद प्राप्त हो, जब हम आनंद में डूब जाएं, तब ये मान लेना कि हम ठाकुर जी की गोद में खेल रहे हैं। क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का क्या स्वरूप है। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को बताते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य मन सत्य, परमात्मा ही सत्य, परमात्मा ही नित्य, परमात्मा ही ज्ञान है और परमात्मा ही आनंद है। इसलिए सच्चिदानंद कहा गया। इसलिए मगन ध्यान रस दंड दोय है, पुण्य मन बाहिर, पुण्य मन बाहिर। और भगवान की कथा भगवान शंकर मां पार्वती को सुनाते हैं। अब कथा भगवान शंकर ने तो
सुनी और सती मैया ने नहीं सुनी। गोस्वामी बाबा लिखते हैं जब जा रहे आई थी तब दोनों का बड़ा आदर से नाम लिया, और जब जा रही हैं कथा सुन के राम जी की कथा नहीं सुनी तब गोस्वामी बाबा राम जी के भगत हैं, राम जी बाबा के इष्ट हैं, तो बाबा थोड़ा सा यहाँ मैया के प्रतिभाव बदल कर लिख रहे हैं। के कछु देन तहा रहे गिरनाथा, कछु देन तहा भगवान की कथा श्रवण की और भगवान की भक्ति का बखान किया। ऐसे कुछ दिन भगवान शंकर अगस्त जी के आश्रम पे सत्संग किए और विदा लेकर चले, तो मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संगे दक्ष कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, भगवान शंकर को लिखा त्रिपुरारी, और सती मैया को क्या लिख रहे हैं कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की पुत्री सती भगवान शंकर के साथ में जा रही है। क्यों दक्ष की पुत्री लिखी? दक्ष अभिमान, अभिमान की पुत्री, क्योंकि अभिमान के कारण मैया कथा नहीं सुन रही राम जी की। और एक अद्भुत घटना घटित होती है प्रधान जी, एक अद्भुत घटना घटित होती है। भगवान शंकर के मन में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, और प्रेम उमड़ते उमड़ते भगवान शंकर आज भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। सोचते हैं कि भगवान का अवतार हो गया है, प्राकट्य हो गया है, भगवान का दर्शन हो जाए। और भक्त का जहाँ प्रेम होता है ना, भगवान वहीं प्रकट हो जाता है। हरि व्यापक, भगवान कहाँ मंदिर में, भगवान कहाँ क्षीर सागर में, भगवान कहाँ अयोध्या जी में, भगवान कहाँ चित्रकूट जी में, भगवान कहाँ श्री वृंदावन धाम में, भगवान कहाँ इस गांव में। हरि व्यापक, ध्यान से सुनिएगा, यही सत्संग है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर की वाणी, प्रेम से प्रकट होई में जाना। आज भगवान शंकर के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, भगवान के दर्शन की लालसा हुई, और उसी समय प्रधान जी एक घटना घटित हो गई। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, हृदय विचारत जात हरे, के ही विधि दर्शन हो,
गुप्त रूप अवतरियो प्रभु, गए जान सबको। मन में विचार कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ, भगवान का दर्शन किस प्रकार है, क्योंकि भगवान गुप्त रूप से अवतार लिए हैं। यदि मैं जाऊंगा तो पूरा संसार जान जाएगा ये ब्रह्म है, अयोध्या जी में भीड़ लगने लगेगी और भगवान को लीला करनी है। तो ये थोड़ा सा मान मर्यादा भी भगवान शंकर के हृदय में चल रहा है और दर्शन की लालसा है, इच्छा है। भगवान ने उसी समय कृपा कर दी। भगवान लीला करते करते उस समय तक कहां तक लीला पहुंच गई कि सीता माता का हरण हो गया। और सीता माता का हरण होकर के भगवान सीता माता की खोज में वनवर भटक रहे हैं, लीला कर रहे हैं ना, रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं। हम और आप भी तो पुतले हैं, लीला ही तो कर रहे हैं, माटी के पुतले हैं। लेकिन मान ये बैठ गए प्रधान जी कि हम तो यहीं गढ़े रहेंगे, हमारा तो यहीं झंडा गड़ गया, अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। जबकि पल भर की किसी को पता है, पल भर की नहीं पता, लेकिन मन में ऐसा मान के बैठ गए हैं कि मुझे इसी गांव में रहना है। जिस गांव से आए हैं उस गांव को भूल गए, जिस गांव में जाना है उस गांव को भूल गए। ये किराए का मकान मिला, किराए की जगह मिली, वहां अपना सब कुछ समझ रहे हैं। हृदय विचारत जात हरे, केहि विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरियो प्रभु, गए जान सबको। और भगवान लीला करते करते वहीं आ गए जहां भगवान कैलाश पर्वत को जा रहे हैं, बिल्कुल उसी रास्ते पे आ गए। और गोसाई बाबा कहते हैं देहिया बसरे भंजन माए भारा, देहिया बसरे भंजन माए भारा। हरे रघुवंश ले नया अवतारा। पिता बचन ताजी राज उदासी, पिता बचन ताजी राज उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी। उसी समय भगवान शंकर को राम जी के दर्शन हो गए। और जब राम जी के दर्शन हो गए, जब राम जी के दर्शन हुए, तब मेरे बाबा को बड़ा आनंद आया, बड़ी प्रसन्नता हुई। और प्रसन्नता होती है महाराज तब वो छुपाई नहीं छुपाई। बेरुपीत नहीं तुरे तुराए। जब प्रसन्नता हुई, आहा, दर्शन हुए, नेत्र गदगद हो गया। बाबा के आंखों में
प्रेम अश्रु आ गया। पर मर्यादा है, मर्यादा के कारण बाबा मिल नहीं रहे और दूर से ही प्रणाम किए। कहीं सच्चिदानंद पर धामा, कहीं सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद अस कही चले हो मनोजन सावन, अस कही चले सती समेता, चले जात सेव सती समेता। पुने पुने पुल गत कृपा निकेता, पुने पुने कृपा निकेता, पुने पुने पुल गत कृपा निकेता, पुने पुने पुल गत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु की देखी, सती सुदशा और उपजा संदेह विशेषी, और उपजा संदेह विशेषी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब देखिए, भगवान शंकर ने प्रेम से भगवान जी की कथा सुनी तो भगवान शंकर को राम जी प्राप्त हो गए, और सती मैया ने अभिमान के कारण भगवान की कथा नहीं सुनी तो भगवान सम्मुख आने के बाद भी भगवान को जब प्रणाम नहीं किया, भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं। सोचो, पति पत्नी दोनों साथ जा रहे हो और प्रधान जी प्रणाम करें, प्रधान जी की पत्नी प्रणाम किसी को न करे तो प्रधान जी को ही बुरा लगेगा कि भाई हमने प्रणाम किए और ये प्रणाम क्यों नहीं कर रही है। तो ये भगवान शंकर को भी बुरा लगा, लेकिन भगवान शंकर कुछ बोले नहीं। अब सती के मन में जो है तर्क और वितर्क कुतर्क आने लगे। जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता प्रधान जी, उसके मन में तर्क वितर्क बहुत आते। सती जी के मन में तर्क वितर्क आने लगे कि हमारे ये स्वामी को क्या हो गया है। ये साधारण तो राजकुमार हैं, इनको हमारे स्वामी प्रणाम कर रहे हैं
और प्रणाम ही प्रणाम नहीं कर रहे, सच्चिदानंद कह रहे। कहे सच्चिदानंद जग पावन, कह रहे ये ब्रह्म है। कहने लगे यदि ये ब्रह्म है, ब्रह्म जो व्याकुल बिरज अजे, बजा रही महाराज, ये राम कथा है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजे, अकलयनी है अभेद, सो की देह धरि हो नर, जाहि न जानत वेद। तर्क वितर्क चलने लगे, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर एक तर्क आया, मन में भाव आया कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, शिव सर सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। यदि विष्णु जी हैं तो खोजई सो के आज्ञ बुलारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। और मान लो जो विष्णु का ही अवतार है, ये विष्णु के भी अवतार नहीं हो सकते। क्यों? तो यदि विष्णु है तो ये साधारण मनुष्य की भांति अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये विष्णु भी नहीं हो सकते। अगली क्षण एक फिर तर्क आया। क्या तर्क आया? क्या विचार आया? कि शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। भगवान शंकर की वाणी है सती को। देखिए ये इतना तो सती को भी, माँ भी जानती है कि भगवान शंकर कभी झूठ नहीं बोलते, असत्य नहीं बोलते। भगवान शंकर कभी भी, कहती है ये शंकर की वाणी है। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। सब कोई जानता है शिव तो सर्वज्ञ हैं। ऐसे तर्क वितर्क चलने लगे। जब संशय चल रहा था तो भगवान तो अंतर्यामी है, हमारे भोले बाबा अंतर्यामी समझ गए। सती जी से कहा, सती जी संशय मत करो, आपने भगवान की कथा नहीं सुनी, इस कारण ये संशय हो रहा है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई। हे सती जी संशय मत करिए। जिनकी कथा हम अभी श्रवण करके आ रहे हैं, कुंभज ऋषि ने जिनकी कथा सुनाई है, वही मेरे इष्ट भगवान राम है। जिनकी भक्ति हमने कुंभज ऋषि को सुनाई है, वही मेरे इष्ट राम है। सोई मम इष्ट देव
रघुबीरा, से वहीं जाए सदा मुनि धीरा। कहने का भाव ये है, हम और आपको समझने की जरूरत ये है कि भगवान की कथा जहां भी हो मन लगाकर सुनना चाहिए। एक भी शब्द छूट गया कथा में अनर्थ हो जाएगा। और सती जी के तो सभी शब्द छोड़ गए क्योंकि कथा ही नहीं सुनी। और एक भी शब्द, कहीं कथा हो रही है जीवन में, एक भी शब्द कान में आ जाए और वो शब्द हमारे जीवन को बदल देता है। ये कथा की महिमा है। एक शब्द महाराज मेरे जीवन को बदल देता। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, सती जी आप संशय मत करिए, लेकिन कथा ही नहीं सुनी तो कथा न सुनने का परिणाम तो भोगना पड़ेगा, चाहे जगत जननी मां भवानी सती मैया ही क्यों न हो। ये कहने का भाव है, कथा की अपनी महिमा है। भगवान शंकर ने लाख प्रयास किए, लाख समझाया, लेकिन सती जी की समझ में एक नहीं आया। और ऐसे ही हम और आप अपनी अपनी पत्नियों को, धर्म पत्नियों को बहुत बार समझाते हैं, कईयों बातों को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देवी जी ऐसे नहीं, ऐसा सही है, लेकिन वो नहीं नहीं ऐसे कैसे, तुम कुछ नहीं जानते, ऐसे नहीं ऐसा है। तब जो समझदार पुरुष होता है भला इसी में समझता है, देवी माँ तुम कह रही हो वही ठीक है भैया, हम तो चले, अपने किनारा कर लेता है। और लड़ाई झगड़ा कौन करे? आजकल के बच्चे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो तलाक हो रहे हैं, 6-6 महीने शादी को नहीं हो पाते, तलाक हो जाते हैं। और प्रधान जी बैठे हैं, देखो पूरी जिंदगी निभा दी, सबने निभा दी, लेकिन आजकल के बच्चे बच्चियां प्रधान जी नहीं निभा रहे हैं। न वो उनकी सुन रहे हैं, न वो उनकी सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं ना हम तुमसे कम हैं, तुम भले रहो पति, और पति कह रहे हैं हम तुमसे कम हैं, काहे को भैया तुम मेरी पत्नी हो। इसलिए लड़ाई झगड़े से कल काल में कलह हो रहा है। कलह का नाम ही कली है। कल प्रभाव विरोध चहु मोरा, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में एक ही उत्तम चीज है, जानते हो? कलयुग कलयुग जोग न जगे न दाना, कलयुग एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में केवल भगवान के गुण गाओ, गुण गाओ, भगवान नाम संकीर्तन करो, भगवान की कथा गाओ, भगवान की कथा सुनो। इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं, इससे बड़ा महाराज बड़ा कोई पुण्य नहीं, और कोई साधन कलयुग में नहीं है। इसलिए हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले,
भज ले अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भज ले। ये अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। भज ले अभी भज ले, अभी भजने का मौका है, अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है, हरि भज ले, हरि भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है, अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है, हरि हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार